इस वक्त आपके पास आखिरी मौका है, वो है 6 घंटे और 25 करोड़। देखिए 25 6 घंटे का मतलब सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे बाद माँ ये आपको डिटेन कर रहे हैं, ये आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी पैसा लेके आपको छुड़ाने लेकर आ जाएंगे। माँ फिक्र मत करिएगा। वीर वो तो माँ को ले गए। वीर कुछ तो करो प्लीज। मैं करता हूँ, किसी से बात करता हूँ मैं। अरे पैसे हैं हमारे पास, अकाउंट में पैसे हैं, हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बैंक में फोन करती हूँ, मुझे पासवर्ड आज ही चाहिए। वीर वीर प्लीज कुछ करो ना माँ के लिए। बात करता हूँ मैं। 25 करोड़ इतनी आसानी से नहीं होगा इंतजाम उसका। जी मैं पाकी राठौर बोल रही हूँ। यस मैम। अंशुमन के अकाउंट के पासवर्ड के लिए बात करनी थी। उसके लिए और 2 दिन लगेंगे। मैं जानती हूँ आपने 15 दिन कहा था और अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि मुझे बहुत अर्जेंटली ये अकाउंट एक्सेस करना है, वरना मैं आपको फोन नहीं करती। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ये पासवर्ड मुझे आज मिल जाए। सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। आई एम श्योर आपने कुछ तो प्रोसेस किया होगा। ओके मैम, लेट मी चेक। ओके ठीक है, आप प्लीज अपने सीनियर लेवल पे जो भी हैं उनसे बात करके मुझे कॉल बैक कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे आज पासवर्ड मिल जाए तो। लेट मी सी मैम। ओके थैंक यू वेरी मच। लावण्या दी बैंक में फोन किया था, उन्होंने कहा 15 मिनट बाद मुझे फोन कर बताएंगे कि आज पासवर्ड दे सकते हैं कि नहीं। गाड़ी यहीं रोक दो। अब मैं यहाँ से मेरे दोस्त के साथ मेरा प्रोजेक्ट खत्म करके स्कूल चले जाऊंगा। आप घर चले जाओ। ठीक है। So, all set for the finals? अच्छा मुझे ये बता, तू तो बहुत अमीर फैमिली से, फिर तुझे इतने डेस्परेटली ये प्राइज मनी चाहिए क्यों? क्यों कर रहा है इतना खतरनाक एक्ट? मैं रिच फैमिली से तो हूँ, लेकिन मेरे डैड की कार एक्सीडेंट के बाद हम लोग रिच नहीं रहे। मेरी माँ को बहुत सारे पैसे चाहिए, इसीलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए ये कंपटीशन जीतना चाहता हूँ। चल आजा। सॉरी माँ, लेकिन कृष्ण भगवान भी तो कहते हैं किसी के भलाई के लिए कहा गया झूठ गलत नहीं होता। मैंने झूठ बोला, लेकिन आपकी हेल्प के लिए माँ। आई नो ये गलत नहीं है माँ। 15 मिनट के बाद उन्होंने फोन करके कहा कि पासवर्ड नहीं मिल सकता। तो मैं वो मुझे लगता है कि बैंक वाले। क्या लगता है तुम्हें? बैंक वाले तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे? तुम्हें पासवर्ड मिल जाएगा, यही लगता है ना तुम्हें? तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? लेकिन तुम अपना ईगो और अहंकार नहीं छोड़ोगी, है ना? यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। अरे आर्यमन को जेल से निकालने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? आर्यमन जेल से बाहर आ जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे और कम से कम माँ को इतनी जिल्लत और तकलीफ तो नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी ईगो से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है बाकी, जब मैं वापस आई थी तो माँ ने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने सारी सिचुएशन को तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश भी की थी। मैंने सोचा था कि ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम इस सब से उबर आओगी। लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी बाकी। मैंने गलत सोचा था। तुम तो अभी वहीं हो, वहां से तुम बाहर ही नहीं निकली। मेरी माँ को वो लोग अरेस्ट करके लेके गए हैं। अगर 6 घंटे में हम लोगों ने उन्हें नहीं छुड़ाया तो वो उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा देंगे।
बाकी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं सारी उम्र अपनी माँ के प्यार के लिए तरसी और मैं किसी भी हालत में अपनी माँ को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा एक भाई चला गया, दूसरे भाई को तुमने जेल पहुंचा दिया, ये जानते हुए भी कि उसका कोई कसूर नहीं था। क्या हुआ था? वो वहां पर अयान को बचा नहीं गया था ना। अंशुमन की मौत एक हादसा थी, तुम ये एक्सेप्ट कर लो। अंशुमन की मौत एक हादसा थी। आर्यमन ने तुम्हारे कहने पर इस घर में आके इस घर के लिए अपनी पहचान तक दांव पे लगा दी, लेकिन उसके बदले में तुमने उसे क्या दिया? अंशुमन की मौत का जो भी गुस्सा तुम्हारे दिल में दबा हुआ था वो तुमने सारा का सारा आर्यमन के ऊपर निकाल दिया। मेरा भाई था अंशुमन पाकी, उसकी मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मौत का बहाना बना के हमने किसी अपने को जेल में पहुंचा दिया या उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि आर्यमन तुम्हारा कुछ नहीं है, सिर्फ अंशुमन तुम्हारा था। माँ तुम्हारी माँ नहीं है ना, माँ मेरी माँ है, माँ अंशुमन की माँ थी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ के ऊपर क्या बीत रही है। माँ ठीक कह रही थी पाखी, अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। अगर अंशुमन जिंदा होता और आर्यमन इस घर में होता ना, तो अभी तक मेरी माँ इतनी देर तक डिटेन नहीं रहती। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम हमारी अपनी नहीं हो, तुम हमारा अपना खून नहीं हो। ठीक है। अब इसके बाद मैं तुमसे आर्यमन को जेल से निकालने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ को वहां से निकालने की तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। जो भी करना है मैं खुद करूंगी। मैं गिरीश से कहूंगी कि वो पैसों का इंतजाम करे। इसके आगे मैं तुमसे ना हाथ जोड़ूंगी ना मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट करूंगी। अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। मेरी माँ नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है। मैं तो अंशुमन के साथ ही चले जाना चाहती थी। अगर मैं जी रही हूँ तो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे नहीं है। मुझे एक पल में पराया कर दिया। तो जानते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपने परिवार को, मेरे आयान को आर्यमन से दूर रखना चाहती हूँ बस। और उस वजह से सब मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जी मैम, मैंने बात की अपने सीनियर से, मैटर हेड ऑफिस में है अभी। अगर हम आपका केस फास्ट ट्रैक पर भी करें तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे पासवर्ड देने में। अगर आप कहें तो हम फास्ट ट्रैक प्रोसेस शुरू कर दें।
मैं गुनहगार हूँ, मैं आप सब लोगों को गुनहगार हूँ, आपका गुनहगार हूँ, इस घर का गुनहगार हूँ, सबका गुनहगार हूँ मैं, लेकिन मैं बदल गया, मैं बता रहा हूँ, मैं बदल गया हूँ मैं। तुझे अपनी बराबरी का दर्जा दिया और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। आदमी अच्छा या बुरा पैदाइश से नहीं परवरिश से होता है, और तुम्हारी परवरिश बड़ी गंदी है, तुम बड़ी गंदे इंसान हो। ये जो मेरे दिल में तड़प है ना, जो जलन है ना, वो तभी बुझेगी जब इसे यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएगी पुलिस। पाखी, उसे माफ कर दो, मेरे लिए माफ कर दो। अंशुमन की मौत की जिम्मेदार और मेरे बेटे के गुनहगार को मैं माफ नहीं कर सकती, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भैया हमने तो आई साल प्रैक्टिस किया था ना, तो हम लोग ये वाला क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस? अयान, तुम्हें मैंने पहले बताया था ना कि मैंने अभी तक एक्ट डिसाइड नहीं किया है, और वैसे भी ये फाइनल्स है, तो हमारा एक्ट जितना डेयर डेविल होगा, हमारे प्राइज मनी जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और तुम देखना, जब मैं बाइक तुम्हारे ऊपर से उड़ा के ले जाऊंगा ना, तब लोग देखते रह जाएंगे कि हमारा एक्ट कितना डेयर डेविल है, सुपर्ब है। अगर बाइक ठीक से नहीं उड़ी तो तुम बाइक के नीचे आ जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, तुम बस डरना मत और हिलना मत, ठीक है? लेकिन भैया हम ये कंपटीशन जीत तो जाएंगे ना? अरे उसमें क्या डाउट है, डेफिनेटली जीतेंगे हम लोग, पक्का। आई एम रेडी भैया। रेडी? चलो हाई फाई, ये चलो। रेडी? रेडी। अरे यार, अब क्या हो गया इसे? यार ये गाड़ी को क्या हो गया? पाखी के लिए रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं ना। रिश्ते पाखी की ताकत है, अगर उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दिया जाए तो एक फेक आईटी रेड पड़वानी पड़ेगी। बुआ कैसी होगी, क्या होगा, ये मैं डिजाइन कर लूंगा। वो ऑफिसर्स घर में आएंगे और कहेंगे कि आपके नाम पर जो भी कंपनीज है उन्होंने 25 करोड़ का टैक्स एवेजन किया, और अगर वो पैसे उनको कुछ एक घंटे के अंदर नहीं मिल जाते तो आपको डिटेन किया जा सकता है, आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, हो सकता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। आई होप कि आपको अगर मुसीबत में देखेगी तो पाखी शायद आर्यमन की हेल्प लेने के लिए तैयार हो ही जाए। जिस अकाउंट में पैसे हैं उसका पासवर्ड उसके पास नहीं है, और एक दिन के अंदर 25 करोड़ रुपए खड़ा करना आसान काम नहीं होता। So I guess she'll be left with just one option, and that is Arman. तू सही कह रहा है। वो रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपनी जान दे सकती है। But Bua, understand one thing. We have to work in complete secrecy. लावण्या, गिरीश, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। मैं समझ गई, बस कुछ ही देर के लिए झूठ बोलना है ना। मैं किसी से भी झूठ बोल सकती हूँ, बस मेरा आर्यमन मेरा घर आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए वीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए। आर्यमन की बेल करानी है।
श्योर? एक बार फिर सोच लो। मैं बता रहा हूँ ये गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अयान को पता चलेगा मैं चला गया हूँ, वो बहुत दुखी हो जाएगा। मैं फिर रेंटते होगी मेरे पास, मैं नहीं हूँ, मदद नहीं करूंगा तुम्हें, पैर रहा हूँ तुमको, ठुकेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ। अंशुमन की पाखी को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती। रोको इसे। अंडरस्टैंड आसान नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी मजबूरी अच्छी तरह से समझ सकता हूं मैं। मजबूरी कैसी? हम तो सिर्फ कर्म करने वाले हैं, काम कराने वाला तो भगवान है। और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जिस भी रास्ते पर ले जाएंगे मैं चल पड़ूंगी। आज जन्माष्टमी है, आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। एक मिनट। आयान का बैग तो कार में है। स्कूल गया ना वो, बैग छोड़ के कैसे चला गया? पता नहीं मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया। कमाल है, ऐसे कैसे बिना बैग के चला गया? एक मिनट, ये लीजिए, ये मैं ये रख लेती हूँ। ये पासवर्ड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन पासवर्ड नहीं हो सकता। ये पासवर्ड ही है, उसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। 128.1.1 P and I। ये नेल भी तो हो सकता था। 128.1.1.1 P and L। वो P&L होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन नंबर 1.7 है तो 1.1 भी होगा। Just one moment. Page number 128. 128.1.1 P&L। पासवर्ड यही है, मेरा मतलब इसी में है। अंशुमन ने यही का ही कुछ लिखा है। ये अंशुमन की राइटिंग है। AAP अंशुमन आयान पाखी। ये यही पासवर्ड है। सिर्फ इतना नहीं हो सकता पासवर्ड ना, कुछ और होना चाहिए उसके आगे।
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पकड़ो फटाफट। $20.15 1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट 8 लेटर्स और डिजिट्स के साथ 8 कंप्लीट हो गए। पासवर्ड यही है पासवर्ड। AAP से ही शुरू होगा और 2015 इसका जो आंसर है वो ही पासवर्ड है। पासवर्ड मिल गया है, यही पासवर्ड है। मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। लिसन, आके बी वेरी श्योर। अगर इस बार पासवर्ड गलत हुआ ना तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।